हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉन फिनिट वर्ब के बारे में, यानी कि हमने डिस्कस किया था पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी से इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा अल्टरनेटिव है तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्कूल बीइंग क्लोज्ड द स्टूडेंट्स प्लेड क्रिकेट, यानी कि स्कूल बंद होने के कारण छात्रों ने क्रिकेट खेला। सो आपको ये क्वेश्चन गलत लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा। बट याद रखिए कि जब भी दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, तो क्या करते हैं कि इज एम आर वाज वेयर, जो कि बी का ही एक फॉर्म होता है, सो इसको बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आई डोंट लाइक वीप चिल्ड्रन। ठीक, मैं रोते हुए बच्चे पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे याद रखिए कि चिल्ड्रन की विशेषता बता रहा है कौन, वीप। बच्चे कैसे होने चाहिए, रोते हुए बच्चे। ठीक है, सो वीप में क्या बनाना है, या तो हमें इसका इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव क्या होता है कि टू लगाते हैं। ठीक, कम ही हमारा यूज होता है किस तरीके से, एडजेक्टिव के तरीके से। सो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, जीरंड बनाएंगे, यानी कि इसमें लगाएंगे आईएनजी, और आईएनजी लगने के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आई डोंट लाइक वीपिंग चिल्ड्रन, मैं रोते हुए बच्चे पसंद नहीं करता। क्लियर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्विम इज हर हॉबी। स्विम मीन्स होता है तैरना। ठीक है, तैरना उसकी हॉबी है, उसका शौक है। सो स्विम क्या है हमारा, तो स्विम मीन्स होता है तैरना, ये क्रिया है। लेकिन स्विम का अगर हमें कर्ता के तौर से यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका जीरंड बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको कि जीरंड जो होता है, अगर उसमें हम आईएनजी बनाते, जैसे स्मोकिंग, स्मोक का आईएनजी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्विम का क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही, स्विमिंग इज हर हॉबी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्टॉप राइट टाइम इज ओवर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा प्रोहिबिशन में यूज होगा तो क्या होगा, जीरंड यूज होगा, यानी कि जैसे नो पार्किंग मैंने बताया था, स्टॉप रनिंग भागना बंद करो, ऐसे ही स्टॉप राइटिंग लिखना बंद करो, टाइम इज ओवर टाइम तुम्हारा खत्म हो चुका है। ठीक है, सो स्टॉप राइटिंग आएगा यहाँ पे। सो 4 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ही मैट एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, मतलब कि सड़क पर उसके साथ एक दुर्घटना हुई। ठीक, सो यहाँ पे मैंने कुछ आपको रूल बताया था कि कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे इन, ऑन, ऑफ, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिसके बाद अगर कोई क्रिया यूज हो रही होती है तो उसका हम क्या बनाते हैं, जीरंड बनाते हैं। ठीक, सो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, क्रॉस का क्या लगा देंगे, क्रॉसिंग लगा देंगे। ठीक है, सो ही मेट एन एक्सीडेंट ऑन क्रॉसिंग द रोड, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ही मेट एन एक्सीडेंट ऑन क्रॉसिंग द रोड। सो ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका ए, ऑन क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है हमारा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं कुछ ऐसे। ठीक है, जिसमें हमें सही वर्ब फिल करनी है। ठीक, सो देखते हैं। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ए हैवी बॉक्स ऑन हिज हेड, और उसके सिर पर क्या था, एक बड़ा सा बक्सा था। अब लिफ्टिंग मतलब उठाए हुए। ठीक, लिफ्ट मीन्स उठाना, तो हम क्या फिल करेंगे, लिफ्ट फिल करेंगे, लिफ्टिंग फिल करेंगे, लिफ्टेड फिल करेंगे, या लिफ्ट फिल करेंगे। तो यहाँ पे लिफ्टेड नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो बक्सा है वो उसके सिर पर अभी भी रखा हुआ है, जब मैंने देखा था तो यहाँ पे कंटिन्यूस होता है। सो जब भी कंटिन्यूस होता है तो हम उसमें आईएनजी लगाते हैं, यानी कि लिफ्टिंग ए हैवी बॉक्स ऑन हिज हेड। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, ऑफ हिज स्लीपर्स ही एंटर्ड द रूम, यानी कि टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। ठीक है, तो अपने स्लीपर्स उतारने के बाद उसने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, सो यहाँ पे टेकिंग ऑफ क्या आएगा, टेकिंग ऑफ मतलब कि जैसे उसने पहले तो अपने स्लीपर्स उतारे, फिर उसके बाद कमरे में प्रवेश किया।
सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका बन जाएगा हमारा पार्टिसिपल। सो ये हो जाएगा टेकिंग ऑफ हिज स्लीपर्स ही एंटर्ड द रूम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया हमारा। क्लियर। चलिए आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है हमारा रावण राम, ठीक है, डैश रावण, ठीक है, केम बैक टू इंडिया, यानी कि रावण को मारने के बाद हैविंग किल या हैव किल या हैव किलिंग, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी सही होगा हम फिल करेंगे, राम अयोध्या लौटे। तो इसमें क्या है कि ये हमारा पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन सा पार्टिसिपल यूज होगा। ठीक, जब भी दो सेंटेंस इस तरीके से यूज हो तो आप ये समझ लेना कि पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल चेक करना है कि कौन सा यूज होगा। सो पहले तो देखिए कि राम ने पहले रावण को मारा होगा, तो रावण को मारने के तुरंत बाद जब वो कंप्लीट जब वो वाला काम कंप्लीट हो गया होगा रावण को मारने का, उसके बाद राम अयोध्या वापस लौटे होंगे। ठीक है, तो यानी कि एक काम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो ऐसे में हम कौन सा पार्टिसिपल यूज करते हैं, ऐसे में हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, तो हैविंग में हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी एमवी थर्ड लगाई जाती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हैविंग किल्ड हो जाएगा। तो हैविंग किल्ड रावण, राम केम बैक टू अयोध्या, 8वें का हमारा सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी। क्लियर। चलिए आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, द बॉय इज गुड इनफ डैश फर्स्ट पोजीशन, वह लड़का इतना अच्छा है, मतलब काफ़ी पर्याप्त अच्छा है कि उसे फर्स्ट पोजीशन वो प्राप्त कर सकता है। सो इसमें देखिए कि अटेन तो आएगा नहीं, क्योंकि वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब के तरीके से अगर हम अटेन ही यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको टू अटेन लगाना है या फिर अटेनिंग लगाना है। ठीक है, सो इसमें आप ऑप्शन चेक करेंगे कि अटेनिंग सही रहेगा या टू अटेन सही रहेगा। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि इनफ के बाद हमारा जीरंड यूज नहीं होता है, हमारा कौन सा यूज होता है, इन्फिनेटिव यूज होता है। यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका, टू अटेन आएगा, ना कि अटेनिंग आएगा। सो इनफ का रूल मैंने बताया था आपको। तो ये सारे रूल्स आपको पहले रिवाइज कर लेने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। चलिए 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, आई अलाउ हिम टू डैश हियर एनी टाइम, मैंने उसे अलाउ किया है, अनुमति दी है, ठीक है, कम हेयर एनी टाइम, इस किसी भी समय यहाँ आने का। तो सीधा सा है, टू के बाद क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, किसी भी समय यहाँ पे आने का। हमें दिख रहा है कि वहाँ पे क्या है, टू लगा हुआ है, तो टू लगा हुआ है तो सीधा सा समझ लीजिए कि क्या यूज होगा, इन्फिनेटिव यूज होगा। ठीक है, कमिंग नहीं लगेगा। अब ऑलरेडी उसमें टू दे दिया है तो क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर, टू कम हेयर एनी टाइम, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वें को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11वें पर चेक करते हैं हम। सो 11वां क्वेश्चन कह रहा है, वी आर फेड अप विद कॉल हिम हेयर बट ही नेवर रिस्पॉन्ड्स अस पॉजिटिवली। ठीक है, हमने उसे कई बार कॉल किया यहाँ आने के लिए, बट ही नेवर रिस्पॉन्ड्स अस पॉजिटिवली, लेकिन उसने कभी अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन चेक करेंगे तो याद रखिए कि इसमें कॉल नहीं आएगा, कॉलिंग आएगा। ठीक है, फेड अप विथ कॉलिंग हिम हियर, मतलब कि हमने उसे यहाँ आने के लिए कई बार बुलावा दिया, बट वो लेकिन उसने हमारे रिस्पॉन्ड पर कोई भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, सकारात्मक रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो यहाँ पे कॉल का क्या लगेगा, कॉलिंग लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब यूज हो चुकी है आपकी फेड अप। तो फेड अप के बाद जो भी होगा या तो इन्फिनेटिव में होगा या फिर जीरंड में होगा। तो यहाँ पे कॉल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, कॉलिंग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉलिंग हिम हेयर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ नॉट सेफ टू रन अ बस। ठीक है, वो सॉरी, इट इज़ नॉट सेफ टू कैच अ रन बस व्हेन इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यह सुरक्षित नहीं है कि हम एक दौड़ती हुई बस में चढ़ें। तो दौड़ती हुई यानी कि कंटिन्यूस है, दौड़ती हुई बस में चढ़ना सेफ नहीं होता जब ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही हो। तो रन नहीं होगा, क्या होगा, रनिंग होगा, कंटिन्यूसली रन कर रही है और उस पर हमें क्या करना है, दौड़ना है। सो रन नहीं होगा, क्या होगा, रनिंग होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद 13 क्वेश्चन पर आते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन है, टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट द मैन वेंट टू ऑफिस, यानी कि अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वह व्यक्ति अपने ऑफिस गया। ठीक है, अब
याद रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं चला गया होगा, कि खाना खाने का काम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था और वो क्या किया, अपने ऑफिस के लिए चला गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट करके। तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा, ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने हाथ वगैरह धुले होंगे, तो यानी कि टाइम लगा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्टिसिपल हो गया, ये हमारा पार्टिसिपल हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। इस वजह से इसमें क्या आएगा, हैविंग टेकन आएगा, ना कि क्या आएगा, हमारा टेकिंग अकेला आएगा। तो हैविंग टेकन आएगा, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें एरर है, ठीक है। 40 नंबर पर आते हैं। 40 नंबर है, ही स्टार्टेड टू गो टू हिज ऑफिस बट ही नेवर रिस्पॉन्ड्स अस पॉजिटिवली। उसने अपने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, लेकिन उसने हमारे क्वेश्चन का कोई भी पॉजिटिवली से उत्तर नहीं दिया। सर इस वाक्य में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप केवल इतना सेंटेंस लेके चलते हैं 14 का, ही स्टार्टेड टू गो टू हिज ऑफिस, ठीक है। तो उसने अपने ऑफिस जाना स्टार्ट किया। अब उसने अपने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, तो याद रखिए कि स्टार्टेड के बाद अगर हम कोई भी यूज करते हैं गो वगैरह, तो गो का हम क्या बनाते हैं, जीरंड बनाते हैं, या फिर हमारा उसका पार्टिसिपल बनता है। सो गो टू गो नहीं होगा, क्या होगा, गोइंग टू होगा। उसने अपने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, तो ही स्टार्टेड टू गोइंग टू हिज ऑफिस, ही स्टार्टेड गोइंग टू हिज ऑफिस बट ही नेवर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। ये थोड़ा सा मिस्टेक है लास्ट में, सो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा एरर हमें पता चला है कि 14 के बी में इसका एरर है, तो आप इसका कौन सा सही हो जाएगा, 14 का बी सही हो जाएगा। 15 नंबर पे आते हैं। आई सा ए ब्रोक चेयर ऑन विच माई टीचर सेट। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी जिस पर मेरे टीचर बैठे हुए थे, ठीक है। आई सा ए ब्रोक चेयर, तो ब्रोक नहीं होता है, ब्रोकन होता है। सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती कभी भी। अगर हम किसी भी चीज़ जैसे बॉयल, तो बॉयल में अगर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बॉयल्ड लगाते हैं, ब्रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही इसमें भी होगा, टूटी हुई कुर्सी है, जैसे उबले हुए अंडे के लिए थर्ड फॉर्म बॉयल्ड यूज करते थे, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, आई सा ए ब्रोकन चेयर, ठीक। तो 15 का भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो ब्रोक का क्या होगा, ब्रोकन हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, नॉन फिनिट वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।